श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यह वीडियो परम रसिक श्री ध्रुवदास जी द्वारा रचित 42 लीला पुस्तक से लिया गया है। इसमें मन शिक्षा पर उपदेश दिया गया है कि मन को संसार के सभी कामनाओं वासनाओं से हटाकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। चलिए, मन को नियंत्रित करने हेतु हमारे आचार्य रसिक सम्राट श्री ध्रुवदास जी द्वारा दिए गए शिक्षाओं, उपदेशों, वाणी का गान करते हैं और अपने मन को श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, उनकी शरणागति प्राप्त करते हैं। रे मन श्री हित हरिवंश भजी, जो चाहत विश्राम जी रस बस ब्रज सुंदरिनु, छाड़ दिए सुख धाम निगम नीर मिली एक भयो, भजन दूध समसेत श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। एक सोच मन में रहियो, अरु आवत जिय जालाज, अद्भुत मानुष ध्येय धरी, कियो न कछुवे काज, कियो न कछुवे काज। हे मेरे मन, यदि तू शाश्वत सुख चाहता है तो श्रीहित हरिवंश का नाम भजन कर। श्रीहित हरिवंश द्वारा प्रकटित इस प्रेम लक्षणा भक्ति का से भावित होकर ब्रज की गोप वधुओं ने अपने सुखमय गृह कुटुंब का त्याग कर दिया। वेद का निर्गुण निराकार परक ज्ञान जल एवं शुद्ध सगुण साकार श्री हरि की लीला रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी दूध जब कालक्रम प्रभाव से मिलकर श्वेत मिश्रण मात्र रह गई, तब जगत के हित के लिए श्रीहित हरिवंश रूपी हंस का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने नीर क्षीर विवेक द्वारा अस्वादनीय शुद्ध रसमय भजन का प्राकट्य किया। मेरे मन में अधिक पश्चाताप है और लज्जा का भी अनुभव होता है कि सर्वश्रेष्ठ मानव देह प्राप्त करके भी मैंने अपना परम हित नहीं पहचाना। रे मन चंचल तजी विषय, ढरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजिले नवल किशोर। अब लगी मन कीन्हो सोई, जो जो कहो तेन मोही, अब तुम मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही, श्री राधा वल्लभ लाल बिगु, तेरो को नाही। रे मन अरु तब छाड़ के, जो अटके एक ठौर, वृंदावन घन कुंज में जहाँ रसिक सिर मोर। रे मन अली सुनि छुए जिन, विषय सुमन सठ मंद, जुगल चरण अरविंद को करही पान मकरंद। हे मेरे चंचल मन, तू विषयों का परित्याग करके भजन में संलग्न हो, दुर्बुद्धि को छोड़ सद्बुद्धि धारण कर और नवल किशोर के भजन में तत्पर हो जा। हे मेरे मन, आज तक तो मैंने सर्वथा तेरे ही रुचि का पालन किया है, किंतु अब तू मेरी एक ही बात स्वीकार कर कि तू युगल किशोर नव दंपति के चरणों का ध्यान दर्शन करता रहेगा। हे मेरे मन मतंग, अब तू विषय भोगों का मार्ग छोड़कर युगल किशोर के रसमय भजन पथ का अनुसरण कर, क्योंकि उन श्री राधा वल्लभ लाल के अतिरिक्त तेरा आत्मीय और हितैषी अन्य कोई नहीं है। हे मेरे मन, यदि तू सब ओर से सिमट कर कहीं अटकना चाहता है अथवा स्वयं को स्थिर करना चाहता है, तो वह रम्य स्थल श्री वृंदावन की सघन कुंज है, जहाँ रसिक शिरोमणि श्यामा श्याम नृत्य बिहार परायण है। अरे मेरे मूर्ख और हठी ब्रह्मवत चंचल मन,
तू विषय रूपी पुष्प का स्पर्श मत कर, श्री युगल किशोर के श्री चरणों का ध्यान कर। मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल, तब तो को हुए है कठिन, बढ़िए दुख विशाल। विषय चुगा जीनी चुगे मन, जुगत कछुक सुख होई, फिरी फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न कोई। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय वन रंग, मन मत ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातनि को लाभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगर प्रेम की गोब। सब पापनि को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेय ही संतोष करी, रहे भजन चितलाई। हे मन रूपी पक्षी, तू संसार के मोह जाल में क्यों फंसना चाहता है? यह स्मरण रख कि बंधन में पड़ जाने के पश्चात तुझे क्लेश तो अपार होगा और उस जाल के बंधन से मुक्त होना और भी कठिन हो जाएगा। हे मेरे मन, तू विषय रूपी चुग्गा का आहार मत कर। इसको चुगते समय तो किंचित सुखानुभूति होती है, परंतु अंतोतगत्वा वह विषय सेवन ऐसा दृढ़ फंदा बन जाता है कि जिसके समान अन्य कोई दुख नहीं होता। हे मेरे मन, तू भूल कर भी विषय आनंद की बेहड़ वन में प्रवेश मत कर। स्मरण रख कि वहां नाना ठगों को साथ लिए काम वासना रूपी वंचक तुझे मारने को उद्यत बैठा है। जब तक मन लौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं के लोभ का परित्याग नहीं कर देता, तब तक उसके हृदय में श्री श्यामा श्याम का प्रेमांकुर अंकुरित नहीं होता। यह लोभ ही तो सर्व पापों का जनक है, जिसकी छाया में छोटे बड़े समस्त पाप आश्रय पाते हैं। अतः निष्प्रिय और संतोषी लोग अपने मन को श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगाते हैं। मन तो चंचल सब नीते, कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, के सतसंग सहाय। काम कामना वासना, मन ते करी सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी, रसकनि जीवन मोरी। रस बल छूटे ना जो विषय सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे, दूने दुख तहाँ होई। रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तपियो, पावे सरिता कूल। विषय करत वह बीत गई, त्रिपित भयो तऊ न्याय, त्रिपित भयो तऊ नाय। नैन अछत दुई दीप करी, परत कूप तम माई। मन अत्यधिक चंचल है, इसकी चंचलता के निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसको वशवर्ती करने के दो ही साधन हैं, या तो श्री हरि भजन अथवा रसिक भक्तों का संग। दो साधन, हरि भजन या रसिक भक्तों का संग। अतएव विषय भोगों की इच्छा और समस्त अंतर वासनाओं का चित्त से निवारण करके रसिकों के जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करना चाहिए। यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई है, तो स्थूलता शरीर से विषय सेवन छोड़ देने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से तो उसने अपने विषय का त्याग किया है, परंतु मन से तो पकड़े हुए है। इस स्थिति में दुविधा में पड़ा वह व्यक्ति दूना दुख पाता है। किंतु यदि भगवत जन संबंधी रसास्वादन होने पर विषय वासनाओं से निवृत्ति होती है, तो उसे सुख का मूल उद्गम के केंद्र प्राप्त हो जाता है। जैसे भीषण सूर्य ताप तप्त मनुष्य को शीतल वारी वाहिनी सरिता का तट प्राप्त हो गया हो। मोहांध मनुष्य का संपूर्ण जीवन विषयों को भोगते हुए समाप्त हो जाता है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती है। वह नेत्र रूपी दो प्रज्वलित दीपों को लिए हुए भी घोर अंधकार में कूप में गिर रहा है।
जदपि तन जीरन भयो, छूटी मन की रीत। बिरखी परियो सिमट तो नहीं, इंद्रिन लीनो जीति। पर निंदा के किए ते, आवत नहीं कछु हाथ। मूरख पर्वत पाप को, ले चलियो अपने साथ। भक्तिन निंदा अति बुरी, भूली करो जिनि कोई। किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत धोई। मत सर क्रोध भरियो रहे, अरु सहाय अभिमान। बिनु पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। अब सुनि भजन की रीति कछु, होई महादृढ़ धीर। को था न पावही, जहाँ नीर गंभीर। यद्यपि वृद्धा अवस्था के कारण शरीर अशक्त और दुर्बल हो जाता है, तो भी विषयी मन की कुटेव त्यागी नहीं जाती, क्योंकि उसका विषयी मन बिखर जाता है। वह इंद्रियों से पराजित हो चुका होता है। दूसरों की निंदा करने से कभी कोई लाभ नहीं होता, वरन निंदा करने वाला मूर्ख व्यक्ति निंदा रूपी पाप का पर्वत सिर पर लादकर परलोक तक जाता है। अर्थात पर निंदा रूपी पाप का फल परलोक में भी उसे भोगना पड़ता है। स्मरण रहे कि हरि भक्त की निंदा अक्षम्य अपराध है, अतः यह दुष्कर्म भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महत् अपराध से समस्त विगत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अल्पज्ञ जीव ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से परिपूरित तो रहता ही है, साथ ही इन सब का सहयोगी अभिमान उसे और मिल जाता है। फिर तो वह महामूर्ख अग्नि के बिना ही दिन रात जलता रहता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, स्थिर एवं गंभीर मननशील होकर रस भजन की परिपाटी का श्रवण कर, क्योंकि यह रसमय अनन्य भजन अगाध जल राशि के समान है, जिसकी थाह पाना सर्व सामान्य के लिए कठिन है। जाको जैसो भाव है, मन में धरि विश्वास। कर्म धर्म अरु लोक कुल, तो रहे सबकी आस। भक्त आही बहु भांति के, तिन में बहु तक भेद। बिनु विवेक मिलबो तहाँ, मन पावे अति खेद। सब ठा मिलबो 100, यह ज्ञानी की रीति। भजनी सोई विवेक, सो करे समुझी के प्रीति। खान पान तो कीजिए, रसिक मंडली माही। जिनके और उपासना, तहाँ उचित ध्रुव नाही। रसिक रंग में जुगल रंग, तिनकी जूठ निखाई। जहाँ तहाँ के पावने भजन, तेज घट जाय। जहाँ तहाँ के पावने भजन, तेज घट जाय। उपासक अपने मन के भाव के अनुसार इष्ट के प्रति परिनिष्ठित होकर कर्म धर्म लोक एवं कुल की आशा परंपरा विश्वास से सर्वथा मुक्त हो जाए। उपास्य के प्रति निष्काम भाव से समर्पित हो जाए, तभी वह रसिक भक्त कहलाएगा। भगवान के भक्त बहुत प्रकार के होते हैं, और उन भक्तों में भी दास्य सख्यादि भेदों के विचार से अनेक प्रकार हैं। अतएव भक्तों के इस तारतम्य भेद को जाने समझे बिना उनका संग करने से रसिक भक्त को निराशा ही हाथ पड़ेगी। सर्वथा समभाव से ईश्वर दर्शन करना ज्ञानी भक्त का लक्षण है, किंतु रसमय भजन करने वाले भक्त को चाहिए कि वह विवेक पूर्वक समझ बूझकर अपने भजन सजातीय भक्त से ही प्रेम करे। रसिक भक्त को चाहिए वह अपने सजातीय रसिक भक्तों की मंडली में ही खान पान संबंधी व्यवहार करे। जिनके भगवत उपासना के अतिरिक्त अन्य देवी देवता की उपासना है, वहाँ यह व्यवहार उचित नहीं है। जो रसिक भक्त श्री युगल किशोर श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, उनका ही उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति।
मिलियो तहाँ निशंक हुए, कीजे 300 प्रीति, जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपने जानी, सब विधि अंतर खोली के, तिनहि सो रुचि मानी, यही रस परस्यो नाही जिनी, तू जानी तू जिनी पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, या रस रुचे न जाही, संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवेहिये में, अद्भुत जुगल विहार, जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर मधुर तिनके बचन, नैन भरे जल आहि, नैन भरे जल आहि। रसिक उपासक का उपास्य तत्व उसका स्वभाव एवं उसके भोजन की रसनीति का जहाँ सामंजस्य हो, ऐसे रसिक भक्त से निशंक भाव से मिलना चाहिए, उससे ही प्रेम रखना चाहिए। नव दंपति श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस से रंजित जिसके हृदय हैं, ऐसे रसिक ही अपने आत्मीय हैं। अतएव सब प्रकार के भेदभाव को मिटाकर उनसे अपनत्व मानना चाहिए। जिनका इस रस भजन से कोई संबंध नहीं है और जिनकी इस उपासना के प्रति कोई रुचि भी नहीं है, वह रसिक भक्तों के स्पर्श योग्य नहीं है। अतः श्री ध्रुवदास जी यह बताना चाहते हैं कि रसिक भक्तों को किसका संग करना चाहिए, जिनका संग प्राप्त करके जागतिक व्यवहार विस्मित हो जाए और उपासक के हृदय में उसी क्षण अद्भुत युगल व्यवहार की स्फूर्ति होने लगे, वास्तव में वही संग है। जिन रसिक भक्तों के दर्शन मात्र से तन मन प्राण प्रफुल्लित हो जाएं, जिनकी मधुर वचनावली श्रवण करके नेत्र जल पूरित हो जाएं, जिनको सहज स्वभाव परियो जुगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात, ऐसे भक्तन के मिले ये अरुणैन सिरात, मन ते नीके समुझी के सुनिए तिनकी बात, जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिनहि को संग कीजिए छाड़ी और सब गैन, बहुत मिले सो संग नहीं न्यारी न्यारी भांति, जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपनी पाती, बहुत भांति के मत जहा तिनहि न समुझे संग, नव किशोरता माधुरी बिना न अपनो रंग, बिना न अपनो रंग। युगल श्री श्यामा श्याम के प्रेम विलास की वार्ता ही जिनका सहज स्वभाव बन गया हो एवं जिनके जीवन का प्रतिपल भजन में ही व्यतीत होता हो, तथा श्री श्यामा श्याम की वार्ता के अतिरिक्त जिन्हें कुछ सुहाता ही नहीं हो, ऐसे भक्तों के दर्शन से हृदय और नेत्र शीतल हो जाते हैं। अतः तत्पर भाव से सावधानी पूर्वक उनके श्रीमुख की वार्ता का श्रवण करना चाहिए। जो अहर्निश युगल विहार की वार्ता में ही रमे रहते हैं, रसिक उपासक को चाहिए कि अन्य सब संगों का त्याग कर उन्हीं का संग करे। भिन्न भिन्न मतवादी उपासकों का संग रसिक उपासकों के लिए हितकर नहीं है। उन्हें तो अपने सजातीय युगल प्रेम रस मग्न रसिक भक्तों का ही संग करना चाहिए। जहाँ विविध प्रकार के मतावलंबी का समुदाय है, उस संग को अपना न समझें। ध्यान रखें कि युगल के नव किशोर माधुर्य के बिना उनका अपना आस्वादनीय रस अन्य कुछ नहीं। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जिनके यह उपास ऐसो संग जो कीजिए। नव किशोर सुकुमार तन रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव 300 करी ध्रुव संग। कठिन है रसिक अनन्यता रहत न मन एक ठौर, राय के सम चलत ही होत और की ओर। भजन न होई संग बिनु बिना भजन नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुव यह नेम।
महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजे तिनको संग, कीजे तिनको संग। वृंदावन के की सघन कुंजों में संपन्न होने वाला श्री श्यामा श्याम का प्रेम विलास ही जिसका ध्येय ध्यान है, उसी का संग करना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में नित्य निरंतर प्रेम रंग रंचित नवल किशोर सुकुमार वपु श्री श्यामा श्याम निवास करते हैं, उपासक उन्हीं का संग करना चाहिए, उपासक को उनका संग करना चाहिए। रसिक अनन्यों की उपासना मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें मन की एकाग्रता अनिवार्य है। मन की चंचलता से राई जैसा तुच्छ विचलन भी कुछ से कुछ कर देता है। अतएव भजन में मन की स्थिरता पर ध्यान रखना चाहिए। रसिक भक्तों के संग के बिना भजन नहीं बनता और भजन के बिना अनुराग उत्पन्न नहीं होता। अतः एक पल के लिए भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि भजन के लिए नियम की दृढ़ता अनिवार्य है। महामधुर प्रेम रस का जिन्हें स्वाद लग गया है, ऐसे अनन्य रसिकों का ही संग करना चाहिए। और भजन जिनके नहीं युगल बिहार उपास, सुनि ध्रुव मन वच कर्म कह होए रहु तिनके दास, होए रहु तिनको दास। धर्म ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही, खंड खंड हुए जाई तन फिर के चितवे नाही। कबहू तो थोरो भजन कबहू हो तो विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे न दूजी चाल। कहा आचार अपरस कहा संयम व्रत नेम, कहा भजन विधि सो विंध्यो जो नहीं परस्यो प्रेम। भजन न करे निमित्त ले परे सहज रस ढार, जैसे रोकी रोकत नहीं प्रबल नदी की धार, प्रबल नदी की धार। युगल विहार की रसमय उपासना के अतिरिक्त अन्य भाव जिसके हृदय में स्थान नहीं पाता, मनसा वाचा कर्मणा जिन उनका दास हो रहना ही श्री ध्रुवदास का अभीष्ट है। जैसे युद्ध क्षेत्र में सूरवीर शरीर के खंड विखंड होने पर भी रणभूमि को पीठ नहीं देता, तद्वत ही उपासक धर्मी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। पर परिस्थिति वशात कभी भजन कम हो कभी अधिक हो जाए तो भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, एवं भजन की विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उपासक के चित्त को प्रेम ने स्पर्श तक नहीं किया है तो नाना आचार विचार अपरस संयम व्रत नियम भजन के विधि विधानों में विधे रहने से भी क्या लाभ होगा। अर्थात प्रेमानुभव के अभाव में सारे कर्म विधान विडंबना मात्र हैं। प्रेमी रसिक उपासक को नैमित्तिक भजन नहीं करना चाहिए, नैमित्तिक भजन नहीं करना चाहिए। प्रेम की सहज रसधारा में प्रवाहित रहना चाहिए। जैसे वेगवती सरिता का अखंड प्रवाह नाना प्रयत्नों के पश्चात भी अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छूटी जाई, सुख पावे फूले अधिक दुख पावे बिल लाई। रहे धीर रस भजन में व्यापे नहीं कछु और होत पवन झकझोर बहु गिरी नहीं छाड़े ठोर। सूर सोई रणभूमि कौ तजे न जब लगी प्राण, धर्मी ऐसे चाहिए उर नहीं आने आन। महामधुर रस प्रेम बिनु परसत नहीं कछु और, ऐसे रसिक अनन्य जे तेई मम सिर मोर, तेई मम सिर मोर। कहा ना होई सत्संग ते देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिरी गयो पायो नाम फुलेल। भक्त ऐसा होना चाहिए जो धैर्य का त्याग ना करे, सुख की प्राप्ति में अधिक प्रसन्न ना हो और दुख मिलने पर विकल ना हो।
अनन्य प्रभावों से प्रभावित न होकर अपने रसमय भजन में जो धैर्य पूर्वक तत्पर रहे वही भक्त है। यथा वायु के भयंकर झंझावात में भी पर्वत अपने स्थान नहीं छोड़ता, सूरवीर वास्तव में वही है जो प्राण अंत के समय रणभूमि का त्याग नहीं करता। इसी प्रकार धर्मी को भी अपने लक्ष्य रसमय भजन के प्रति दृढ़ निष्ठावान होना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरे वही शिरोमणि रसिक अनन्य हैं जो महामधुर प्रेम रस युगल विलास के अतिरिक्त अन्य किसी रस का स्पर्श तक नहीं करते। सत्संग के प्रभाव से क्या संभव नहीं है। तिल और तेल का ही उदाहरण देखें, दोनों का संयोग होने पर उनमें मोल तोल दोनों ही परिवर्तित होकर उनकी संज्ञा फुलेल हो गई, अर्थात उनके गुणधर्म प्रभाव बदल गए। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो नहीं होई सिर पाग। प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागे नीक, विविध भांति व्यंजन करो लौन बिना सब फीक। नवल किशोरी कुंवरी की सहज ही ऐसी बानी, ताको संग नहीं छाड़िए नेकु शरण गए आनी। प्रीतम हूँ कै प्रण है प्रीति के बस हुए जाही, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाही। एक प्राण मन दो तन अखियनी की सी प्रीति, यद्यपि न्यारी रहत हैं देखती एक ही रीति, देखती एक ही रीति। अन्य प्रकार के धर्माचरण साधन और भजन भी श्रीहरि चरणानुराग के बिना निस्वाद हैं। यथा नख सिख सुंदर प्रेम भूषा भी बाग के अभाव में अपूर्ण एवं अशोभन लगती हैं। प्रेम के अभाव में समस्त चेष्टाएं अशोभनीय एवं औपचारिक प्रतीत होती हैं, जैसे कि विविध प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजन पकवान लवण के बिना स्वादहीन एवं व्यर्थ हो जाते हैं। नवल किशोरी लाडली श्री राधा का सहज स्वभावगत विरध है कि वह किंचित शरणापन्न जीव का कभी भी परित्याग नहीं करती। प्रियतम श्री लाल जी का भी यही प्रतिज्ञा है कि वे प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, किंतु कोटि कोटि धर्माचरण करने वालों की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते। श्री वृंदावन में नित्य विहार परायण श्री लाडली लाल युगल दो तन होकर भी एक मन एक प्राण है। युग नयनों की प्रीति की भांति यद्यपि दोनों नेत्र का अस्तित्व पृथक पृथक है तो भी दृष्टि एक ही है। बाहा बाहा जोरी चरत दो रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांति छवि चितवनी नैन विशाल। और गुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। ऐसे प्रभु त्रिलोक मणि जिन न भजे चित लाई, पशु पंचिता को सबे मानत अपनो राय। तिय सुत नाती नातिनी तिनहि तन चित दिय, श्री राधा वल्लभ लाल जू नेक न आने ही। परियो विषय के स्वाद में ऐसो रहो लुभाई, ती रस में वह बीती गई गयो काल ने आई। विशाल नयन वाले रसिक युगल ललित लाडली लाल परस्पर गह बइयां दिए हुए वृंदावन की कुंज वीथियों में विचरण कर रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। समुद्रवत अथाह एवं अपार दोष युक्त अपने जन का किंचित भी अपराध ना देखना और उनके राय के समान अत्यल्प भजन को भी विशाल सुमेर पर्वत की भांति मानना रसिक युगल श्री श्यामा श्याम का सहज मृदुल स्वभाव है। ऐसे उदार त्रिलोकीनाथ श्री हरि का जिन्होंने मनोयोग पूर्वक स्मरण भजन नहीं किया, उनकी स्थिति कोटि पशुओं के राजा जैसी है। पत्नी पुत्र नाती नातिनी आदि में ही जिनका चित्त आसक्त है, उनके हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल तनिक भी नहीं आ पाते। अज्ञानी जन विषय रस के स्वाद में ऐसे लुब्ध रहे आते हैं कि उनकी संपूर्ण आयु विषय सेवन में ही व्यतीत हो जाती है, वे काल का ग्रास बन जाते हैं।
अद्भुत जुगल बिहार को जिनके रहे विचार, सुनि ध्रुव तिनकी चरण रज ले ले सिर पर धार। मन शिक्षा के कहे ध्रुव दोहा 60 रुचारी, जुगल चंद अरविंद पद पलु पलु प्रति ही संभारी। हरि जस सुनत न पुलक तन धरियो न नैन नीर, पाठ भजन सब यो भयो जैसे पठत हैं कीर, जैसे पठत हैं कीर। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो रसिक श्री श्यामा श्याम के अलौकिक युगल बिहार के चिंतन में लीन रहते हैं, उनकी पावन चरण रेणु को बारंबार मस्तक पर धारण करते रहना चाहिए। इस प्रकार इस प्रकरण में श्री ध्रुवदास जी ने मन शिक्षा नामक 64 दोहे कहे हैं, जिनका तात्पर्य है कि युगल चंद्र श्री प्रिया प्रीतम के चरणों को ही प्रतिपल अपने परम निधि की भांति संभालते रहना चाहिए। श्री हरि का सरस यश सुनते हुए यदि शरीर पुलकित न हुआ और नेत्र अश्रुपूरित नहीं हुए तो समस्त भजन पाठ शुष्क तोता रटंत जैसा ही मानना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।